हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैडास रेसिपीज़। और आज डैडास किचन में बनने जा रही हैं जी नवाबी सवैयाँ। झटपट से बनने वाली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलें बनाने की तरफ चलते हैं। जी तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सवैयों को बहुत छोटा छोटा इस तरह से तोड़ लेना है हाथों से। तकरीबन 1.5 कप सवैयों को हमने इस तरह से पीसेस में डिवाइड कर लेना है। जी तो कढ़ाई में मैंने ले लिया है जी 1.5 टेबल स्पून देसी घी, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। अभी मैं इसमें वो क्रश्ड सवैयाँ ऐड कर दूंगी 1.5 कप, और इनको हम रोस्ट कर लेंगे बहुत अच्छा सा लो फ्लेम पे। जी तो सवैयाँ हमारी रोस्ट हो गई हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी जी 2 टेबल स्पून शुगर। आप इसको ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको बहुत अच्छा सा स्टिर देंगे, मिक्स करेंगे, और 2 मिनट तकरीबन मज़ीद इसको कुक भी करेंगे। शुगर और ड्राई मिल्क इसमें बहुत अच्छा सा मिक्स हो रहा है। इसी स्टेज पे मैं 2 पिंच येलो फूड कलर ऐड कर दूंगी, जो कि इसको बहुत अच्छा सा एक कलर भी दे देगा। जी तो अभी हम लेंगे एक कंटेनर। मैंने ये कंटेनर लिया है। इसमें हम जो हमने सवैयों का मिक्सचर बनाया है उसमें से हाफ इसमें ऐड करेंगे, और इसमें ऐड करने के बाद हम स्पून की मदद से उनको थोड़ा स्टेबल कर लेंगे, लेवल पे कर लेंगे, थोड़ा दबा दबा के, ताकि वो एक लेयर सी उसकी इसके अंदर बन जाए कुछ इस तरह से। जी तो ये अगर आप देखें तो मैंने इसको कर दिया है लेवल। और अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। जी तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने हाफ कप ले लिया है दूध, और ये ठंडा दूध है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून कस्टर्ड, जो कि मैंने लिया है मैंगो फ्लेवर में। ये चला गया जी। और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर, 1 एंड ये रहा हाफ। इसको हम बहुत अच्छा सा इसके अंदर करेंगे मिक्स। जी तो दूध में बॉईल आ गया है और हमारा कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर भी मिक्स हो गया। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ये इसमें डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स, ताकि लम्प्स ना बन पाए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ताकि ये। जी तो कस्टर्ड आप देख सकते हैं कि हमारा रेडी हो गया है। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम इसमें डालेंगे जी क्रीम। क्रीम मैंने हलीब की क्रीम ली है। ये बहुत क्रीमी क्रीमी सा मज़ेदार सा मिक्सचर बनेगा। और अब हम इसको करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स 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 मिक्स। ठीक, ये देखें जी। ये तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो गया है। कोई लंप, कोई कुछ इसमें नहीं बना। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। जी तो ये मैंने थोड़ा सा इसको स्टर कर लिया है, ताकि इसमें से जितना धुआं है वो रिलीज हो जाए। अब हम इसको डालेंगे उस कंटेनर में जिसमें हमने ऑलरेडी सवैयाँ जो हैं वो लेवल पे की हुई हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरह से। आपने ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना बहुत ज़्यादा गरम इसके अंदर ऐड करना है। तो ये देखें जी, हमने इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर लिया है। हम इसको हल्का सा टैप करेंगे, ताकि कोई बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। और अब मैं इसके ऊपर जो हमने कुछ सवैयाँ बचा के रखी हैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, पूरे के ऊपर। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, इसके ऊपर भी मैंने जो सवैयों का मिक्सचर था वो लगा दिया। ये देखें, एक सवैयों की नीचे तय, दरमियान में एक कस्टर्ड क्रीम हमने डाली, और फिर दोबारा से ऊपर हमने कोई भी आपके पास जो नट्स पड़े हैं वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे
कोकोनट है, मैं उसको इसके अंदर लगा रही हूँ ताकि बहुत अच्छी सी एक लुक भी आ जाए। आप चाहें तो आलमंड्स या कुछ भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं इस तरह से। आप देखें तो मैंने कोकोनट को लगा दिया और यहाँ पे मेरे पास कलरफुल कोकोनट है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। ये मज़ीद प्यारा प्यारा सा लगने लग जाएगा। ये देखें जी, कुछ इस तरह से। सो हमारी डिश हो गई है रेडी जी। तो 3 आवर्स गुजर चुके और हमारी नवाबी सवैयाँ फ्रीज़ हो गई, जम गई, चिल हो गई, बहुत मज़े की हो गई हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे कि हमने इसको डिश आउट कैसे करना है। तो बहुत आराम से आप इसका एक पीस निकाल सकते हैं, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी भी पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू जी। तो गार्निशिंग इसकी हो गई। अब मैं इसको रखूंगी 2 to 3 आवर्स के लिए फ्रीज़र में ताकि ये बहुत अच्छा सा चिल हो जाए।